नमस्कार। मैं ग्रैंड रेकी मास्टर पूनम रानी, डिवाइन रेकी सेंटर एवं देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीता नगर, कानपुर। मोबाइल नंबर 9336115528 एवं 9838444486 से मैं सभी रेकी प्रेमियों को आशीर्वाद देती हूँ और नमस्कार करती हूँ। इधर बहुत दिनों से मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में ईश्वरीय प्रेरणा चल रही थी कि लोगों को एक अच्छी डिवाइन रेकी विद्या के बारे में बताऊं, उनको अवगत कराऊं, जिससे कि समाज, व्यक्ति अपना, अपने परिवार, अपने समाज के कष्टों को ठीक कर सके, समस्याओं को हल कर सके, अपने परिवार की, अपने समाज की। इस उद्देश्य से मैंने वेबिनार के द्वारा रेकी पढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे कि यह एक अच्छी रेकी डिवाइन विद्या हर व्यक्ति समझ सके, जान सके कि यह विद्या क्या है, इससे हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। मेरा बस चले तो हर 4 लोगों के बीच में एक लोगों को अवश्य रेकी सिखा दूँ, क्योंकि यह एक ऐसी विद्या है जो रोज़ रोज़ कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई परेशानी हमारे जीवन में खड़ी रहती है और उसको हमें बार बार दौड़ना पड़ता है लोगों से उस समस्याओं को हल कराने के लिए। कभी डॉक्टरों के पास, कभी पंडितों के पास, कभी कहीं और कभी कहीं। इस तरह से मैंने जब पढ़ाने का उद्देश्य लिया, सोचा कि पढ़ाया जाए, केवल पढ़ाया, एक निश्चित ना पढ़ाया जाए कि रेकी इतनी होती है, बस इसमें हाथ रखो और रेकी ले लो। रेकी कैसे लें, कैसे हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, कैसे हम विभिन्न तरीकों से अपनी अपनी समस्या को हल कर सकें, कैसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, कैसे हम पारिवारिक और सामाजिक विकास कर सकें। उसमें जो बीच बीच में जितने भी अभ्यास आते हैं, उन सभी अभ्यासों को मैं इसमें जोड़ूंगी, सभी को पढ़ाऊंगी और बीच बीच में करवाऊंगी भी प्रैक्टिकल। इसीलिए आप लोग जो बैठे सुनने के लिए, तो ऐसी स्थिति में बैठे जिससे कि अगर ध्यान की क्रिया करवाई जाए तो आपको अलग से व्यवस्था न करनी पड़े, तुरंत शुरू होते ही आप उसको कर सकें। एकांत में बैठे, जैसे क्लास में पढ़ने के लिए बैठा जाता है, चारों तरफ शोर ना हो, जिससे कि जो भी विषय पढ़ाया जाए उस विषय को आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से उसको सीख सकें। चलिए हम शुरू करते हैं कि रेकी क्या है। रेकी क्या है पढ़ें, उसके पहले 5 मिनट हम ओम ध्यान करेंगे, क्योंकि मन की एकाग्रता होना बहुत आवश्यक है। मन 1 मिनट शांत होगा तभी हम अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से क्रिया को कर सकते हैं। ओम ध्वनि करना कैसे है? जैसे अभी तक हम ओम ध्वनि बोलते थे तो हम लोग श्वासों को नीचे नाभि तक ले जाते थे और ओम ध्वनि बोलते थे। लेकिन रेकी में हम जब ओम ध्वनि बोलेंगे तो अपने सहस्त्रार के मध्य में, अपने आज्ञा चक्र पर, सिर के मध्य में, वहाँ पर अनुभव करेंगे कि ओम की वाइब्रेशन वहाँ पर हो रही है। ओम बोलते जाएंगे और जो रिदम चल रही है उस रिदम को आप सिर के मध्य में देखेंगे और साथ में ओम ध्वनि करते जाएंगे। ऐसा हम लोग 5 मिनट करेंगे। बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें। बिल्कुल स्पाइन सीधी होनी चाहिए।
इस ओम ध्वनि को अपने आज्ञा चक्र के में सुने, सिर के मध्य में सुने। चलिए आए, रेकी क्या है इस विषय को हम पढ़ना शुरू करें। पहले किसी भी विषय को हम जानना चाहते हैं, किसी भी विषय को हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो पहले हम उस विषय के बारे में जानें कि वह है क्या। रेकी वास्तव में एक जापानी शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। रे माने सर्वव्यापी, क्री माने प्राण ऊर्जा, यानी सर्वव्यापी ईश्वर की प्राण ऊर्जा जो हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में मौजूद रहती है। कट रहा है, यानी उससे हम अलग रह ही नहीं सकते। जैसे ही हमारी त्वचा समाप्त होती है, उस ऊर्जा का स्थान शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसके लिए कोई भी समय, कोई भी स्थान, कोई भी परिस्थिति सीमित नहीं की गई है। किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में इस ऊर्जा का हम प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, पूजा घर है या शयन कक्ष है या पार्क है या कार है या प्लेन है, हर जगह इस विद्या का
प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि हम इससे अलग रह ही नहीं सकते। इसीलिए इसको हर परिस्थिति में हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस विद्या का सूक्ष्म रूप में प्रयोग होता है। तो सूक्ष्म शुद्धि आवश्यक है, ना कि स्थूल शुद्धि, ना कि स्थूल शुद्धि की आवश्यकता है। सूक्ष्म शुद्धि में मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि आती है, विचारों की शुद्धि आती है। यह विद्या हमें बचपन से ईश्वर ने दे कर भेजी है। इस ऊर्जा के साथ हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, और ईश्वर ने इस ऊर्जा को हमें इसलिए दिया था एक मुश्त, कि इस ऊर्जा को हम दिन प्रतिदिन बढ़ाएं, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा करके अपनी समस्याओं को हल करें, अपने शरीर का उपचार करें, साथ में दिन प्रतिदिन इस ऊर्जा को चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हम बढ़ाएं। लेकिन हमने क्या किया? हमने ईर्ष्या, द्वेष की घृणा, निंदा, छिद्रान्वेषण, परदोष दर्शन, असुरक्षा की भावना आदि इस प्रकार के जो नकारात्मक मनोभाव हैं, इसकी मोटी मोटी चेकें काट दी। जैसे आपने बैंक में रुपए जमा किया, इस उदाहरण से आप बहुत जल्दी समझ में जाएंगे। आपने एक रकम जमा की बैंक में, अब आपने चेकें काटना शुरू कर दी बिना सोचे रकम की, तुम ये ले जाओ, तुम इतने की ले जाओ। एक समय के बाद क्या होगा पता है? बैंक कहेगी, मैनेजर कहेंगे आप इसमें अपना अमाउंट और जमा करें, नहीं तो आपकी चेक बाउंस हो जाएगी, क्योंकि आप जो एक मुश्त रकम जमा की थी वो आपकी खर्च हो चुकी है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने हमें एक मुश्त ऊर्जा दी, अपने अंदर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उपचार के लिए, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, प्लस दूसरों की सहायता के लिए। लेकिन हमने उसको नकारात्मक मनोभावों के चेकों को काट काट कर उस ऊर्जा को किसी ने कम किया, किसी ने पूरी खर्च की, किसी ने कुछ प्रतिशत कम की, किसी ने कुछ प्रतिशत खर्च की। यानी सब ने कहीं ना कहीं उसको खर्च किया और अपने उस ऊर्जा के अमाउंट को घटा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब ने घटाया ही है। जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, लोगों को सुख देने का काम करते हैं, हमारे किसी कार्य से किसी को सुख मिलता है, हमारे व्यापार से किसी को सुख मिलता है, हमारे क्रियाकलाप से किसी को सुख मिलता है, या हम जप करते हैं, हम तप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, रेकी करते हैं, इन सब से ये हमारी ऊर्जा बढ़ती जाती है, इसमें विकास होता जाता है, एनर्जी लेवल का ग्राफ बढ़ता जाता है। अब आपने देखा होगा कुछ लोग साधना करते हैं और वो कहते हैं हम एक दिन ना करें तो हमें कमजोरी लगने लगती है, गिरा गिरा सा शरीर रहने लगता है। कुछ लोग कहते हैं हम 2-4 दिन ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कहते हैं कि हम चाहे कितने दिन ना करें या कितने दिन कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? ऐसा सीधा सीधा हिसाब है। हम जितना कमा रहे हैं, आज मान लीजिए हमने 1000 रुपये कमाया और 1000 रुपये खर्च कर दिया, कल के लिए कुछ नहीं बचाया, तो कल हमें फिर कमाना पड़ेगा। किसी ने 1000 कमाया, 20 खर्च किया, 50 खर्च किया, उसका अपना काम 2-4 दिन चल गया। किसी ने 1000 कमाया, 5 रुपये खर्च किए, बाकी 95 उसके बच गए, वो फिर अपना उसका काफ़ी दिन तक ब्याज पर ही काम चलता रह सकता है। यानी उसने जो ब्याज मिल रहा है उस ब्याज को भी वो पूरा खर्च नहीं कर रहा है, तो वो ज़िंदगी में चाहे वो साधना करे ना करे, उसकी वह एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा, ग्राफ उसका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमको जो भी साधना करें, ये देखें कि हम कमा कितना रहे हैं, अपना एनर्जी लेवल बढ़ा कितना रहे हैं और उसके अनुपात में घटा कितना रहे हैं। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमको ये सब समझ में आ जाएगा कि किन किन बातों से हमारा ये एनर्जी लेवल बढ़ता है और किन किन बातों से हमारा एनर्जी लेवल घटता है। जैसे जैसे हम अपनी इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे, हम पॉजिटिव होते जाएंगे, हम स्वस्थ होते जाएंगे, हम अपनी समस्याओं को हल करने में समर्थ होते चले जाएंगे। मैंने आपसे अभी अभी कहा, ये विद्या हमें जन्म से ईश्वर ने देकर भेजा है पृथ्वी पर। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कहीं हम टकरा जाते हैं
तो हमारे शरीर की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? सबसे पहला काम हमारा शरीर, हम कुछ भी नहीं सोचते, हाथ उस स्थान पर जाता है और उसको रब करता है, और रब करने से हमको सुख मिल जाता है। बच्चा रोता रोता हमारे पास आता है, हम उसको गोद में लेते हैं, उसके सिर पर मलते हैं और वो तुरंत उठ के खेलने फिर चला जाता है कि मैं ठीक हो गया। जानवर भी चाट चाट के कष्ट अंग को अपने ठीक कर लेते हैं। यानी जो ईश्वर ने ऊर्जा दी है उसके द्वारा हमारा शरीर स्वयं हील करता है और हमारा उपचार करता है, स्वयं प्रतिक्रिया भी करता है। अतः यह विद्या ईश्वर ने, यह ऊर्जा हमको जन्म से दी है। दूसरा, हम इसको अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। जैसे ये बिजली है, यह इंसान की बनाई बिजली है, इसको भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। किसी ने देखी या छुई? छू नहीं सकते, छुएंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे। और इस इंसान की बनाई बिजली से हम कितने काम करते हैं? जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उन सब का प्रयोग तरंगों के रूप में, जो तारों में बह रही है बिजली की तरंगे, उसके द्वारा सारे उपकरण प्रयोग करते हैं। चाहे वो कमरा में ठंडा क्यों ना करना हो, चाहे वो कमरा हमें गर्म क्यों ना करना हो, चाहे हमें भोजन पकाना हो, चाहे हमें कपड़े धोने हो, चाहे हमें मोबाइल चार्ज करना हो, हमको जो भी कुछ करना है इस इंसान की बनाई बिजली से कर सकते हैं। तो अब इस इंसान की बनाई बिजली से इतने काम, तो फिर ईश्वर की बिजली से कितने काम? यानी कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। आप इसको इस तरह से और समझें, 1 मिनट को आप भूल जाएं कि बिजली की खोज हो चुकी है। मान लें बिजली पृथ्वी पर नहीं आई है, हम लोगों के बीच में नहीं आई है, और कोई आकर आपको ये सूचना दे कि एक ऐसी चीज़ की खोज हुई है जिससे हम कप पानी गर्म कर सकते हैं, कमरा गर्म कर सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, चलते फिरते चित्र भी देख सकते हैं, यानी जो भी काम हम कर रहे हैं वो सारे काम आपको गिना दे, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे गप, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस चीज़ को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उससे इतने सारे काम करा लें। जब तक कि हम जानते नहीं हैं तब तक ऐसा ही कहेंगे। लेकिन जब इस ऊर्जा को, ईश्वरी ऊर्जा को पहचान जाएंगे कि इन तरंगों का प्रयोग, ईश्वरी तरंगों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे हम इस बिजली का प्रयोग कर जान गए हैं प्रयोग, तो हम तब प्रयोगों को अच्छे से कर पाते हैं और कुछ भी क्वेश्चन नहीं करते। ऐसे ही जब हम रेकी सीख जाएंगे और इस विद्या का प्रयोग करेंगे, इस ऊर्जा का जब हम प्रयोग करेंगे तो देखेंगे अरे ये भी इसी प्रकार से ऊर्जा प्रयोग हो रही है, सारे काम ईश्वरी तरंगों के द्वारा पूरे हो रहे हैं। ये तरंगे पूरी स्पेस में हमारे आसपास जाल की तरह बिछी हुई हैं और आपस में तरंगों में आपस में जुड़ी हुई हैं। सब तरंग एक दूसरे को आगे बढ़ाती जाती है बात को और कार्य को पूरा करती है। जरा सी भी कहीं हलचल होती है, अगर हाथ भी लाया तो इन तरंगों में हलचल होती है। हम कोई भी बात करते हैं, किसी प्रकार का भी तनाव में जाते हैं, किसी प्रकार का भी अच्छे कार्य करते हैं, उस सब का हमारे स्पेस में प्रभाव पड़ता है। तरंग कभी भी जब एक बार क्रिएट हो जाती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, सृष्टि से सदैव बनी रहती है। तो तरंगों के रूप में यह ऊर्जा, ईश्वरी ऊर्जा का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं। रेकी तरंग के रूप में हमारे जीवन में काम करती है। यानी पहला हुआ हमें जन्म से प्राप्त है, दूसरा हम इसको तरंगों के रूप में, यानी इसको हम देख नहीं सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, इसको हम अनुभव कर सकते हैं। ये शारीरिक, मानसिक, कार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। शरीर को भी स्वस्थ करती है, मन को भी स्वस्थ करती है, आत्मा को भी स्वस्थ करती है,
हमारी सामाजिक समस्याओं को भी हल करती है, हमारी पारिवारिक समस्याओं को भी हल करती है, हमारे व्यापारिक समस्याओं को भी हल करती है, हमारे झगड़ों को भी सुलझाती है, नशे की आदत को भी छुड़ाती है। यानी जीवन में कौन सा ऐसा काम है जो रेकी के द्वारा हल नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको पूर्ण उपचार पद्धति कहा जाता है। किसी भी उपचार पद्धति के साथ, किसी भी पंथ या संप्रदाय के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका किसी से कोई विरोध नहीं है। यह जीवन जीने की एक कला है जिसके द्वारा हम जीवन को स्वस्थ, प्रसन्न और समस्याओं से हल करके इन जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं। रेकी हमारा रिमोट अपने आप चलाने की विधि सिखाती है। यानी हम अपना रिमोट अपने पास रखें, दूसरों के चलाने से न चलाएं। दूसरे ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, यानी उसने रिमोट दबाया, पंखा चल पड़ा, उसने रिमोट दबाया, टीवी चल पड़ा। यानी दूसरों के कार्य करने से जब कोई प्रतिक्रिया बने तो इसका मतलब है आपका रिमोट उस व्यक्ति के हाथ में है। तो उस व्यक्ति के हाथ में अपना रिमोट ना दें, अपना रिमोट अपने हाथ में स्वयं रखें। जब आपको आवश्यकता हो गुस्सा की करने की तब आप गुस्सा हो, जब आपको आवश्यकता हो किसी समस्या को हल करने की उसको तभी उस समय आप अपने अनुसार करें, ना कि दूसरों की प्रतिक्रिया स्वरूप करें। यानी रेकी अपना रिमोट अपने मन से तृप्त करती है। कहते हैं भोग भोगने से भोग बढ़ते हैं, लेकिन रेकी के द्वारा जब हम भोग भोगते हैं, रेकी करके अपनी समस्याओं को हल करके उसकी अपनी समस्या को हल करते हैं तो हम तृप्त होते चले जाते हैं। यानी जीवन में जो भी समस्या आती जाती है उसको हम रेकी से हल करके अब समस्या को हल करके आगे जीवन बढ़ाते जाते हैं और हम उससे सेटिस्फाइड होते जाते हैं, उस भोग से हम संतुष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से करते करते जीवन के अंतिम क्षणों में हम आध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं, कुंडलिनी ऊर्जा की ओर मुड़ जाते हैं। रेकी हमें कुंडलिनी ऊर्जा तक ले जाती है, कुंडलिनी ऊर्जा को भी जागृत कर देती है। यानी शुरू तो करते हैं व्यक्ति अपने भौतिक समस्याओं को हल करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग हल करने आते हैं, व्यापार के लिए हल करने आते हैं, अच्छी नौकरी के लिए आते हैं कि अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा स्वास्थ्य सही हो जाए, परिवार के झगड़े समाप्त हो जाएं। इन सब कामों के लिए व्यक्ति आता है और करते करते अगर वो साधना करता रहता है तो करते करते वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है, वह कुंडलिनी अंत में तृप्त होकर के कुंडलिनी जागरण की ओर अपने आप उड़ने लगता है। यह हमारे कुंडलिनी जागरण की भी ये साधना पद्धति है। इसके द्वारा हम कुंडलिनी जागृत भी कर सकते हैं। यह वह कोहिनूर साधना है जिसको जितना किया जाए उतना ही चमकते जाते हैं, उतना ही चेहरे पर निखार आता चला जाता है, एक शक्ति जागृत होने लगती है और एनर्जी बढ़ने लगती है। जितना भी हम साधना करेंगे उतना ही मन शांत होता जाएगा, हमारी समस्याएं हल होती जाएंगी। हम आध्यात्मिक साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, सब में मन लगने लगेगा। लोग कहते हैं ध्यान करने में मन नहीं लगता, लेकिन रेकी करने के बाद, सीखने के बाद जब हम ध्यान करते हैं तो देखते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे जितनी देर चाहें आप ध्यान करते रह सकते हैं। इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे अभ्यास सिखाऊंगी जिसमें आप अगर आप 5 मिनट चाहें तो 5 मिनट सोचकर ध्यान करने बैठें, 5 मिनट में आप साधना करके उठ जाएंगे। आप कहेंगे हम 4 घंटे बैठे रहें तो आप 4 घंटे बैठे रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा 4 घंटे कहाँ आपके निकल गए। ये सब साधनाएं मैं धीरे धीरे पढ़ाते हुए सभी अभ्यास आपको इसमें जो क्लास 20 दिन की क्लास हो रही है इसमें सब मैं आपको सिखाऊंगी। रेकी संबंधों को सुधारती है, रेकी नशे की आदत को कैसे छुड़ाती है, अंदर ये तरंगों का खेल है सारा। इसमें रेकी के प्रतीक के माध्यम से इसकी तरंगों को क्रिएट किया जाता है और तरंगों को क्रिएट करके उस व्यक्ति के सिर के मध्य में पहुंचाया जाता है। सिर के मध्य में जाकर के जो वहां पर शराब पीने की तरंगे हैं, वो शराब पीने की तरंगे के स्थान पर ना पीने की तरंगों को स्थापित किया जाता है। और ना पीने की तरंगे जब पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती हैं
पूर्ण रूप से अपना फीलिंग ले लेती हैं तो व्यक्ति को शराब ना पीने की प्रेरणा देती हैं और इस तरह से व्यक्ति का शराब पीने की आदत छूट जाती है। ये कोई जादू नहीं है कि आपने जादू कर दिया और ठीक हो गए और फिर गड़बड़ होगा। ये कोई सम्मोहन नहीं है, सम्मोहित कर दिया जो हम बोलने लगेंगे वो आप बोलने लगे। ये पूर्ण रूप से उपचार पद्धति है। तरंगों के माध्यम से तरंगों की वहाँ की प्रॉब्लम की तरंगों को हटा करके प्रॉब्लम हल होने की तरंगे पहुँचा करके समस्याओं को हल किया जाता है। इसीलिए इसमें कोई भी सम्मोहित करके उपचार नहीं किया जाता। ये तनावों को कम करता है, हमें संतुलित जीवन जीना सिखाता है और हम संतुलित जीवन इसके माध्यम से जीने लगते हैं। इसके कोर्स रहते हैं कुछ। इसको पहले तो डिग्री 1 और डिग्री 2 व्यक्ति सीखता है, जो अभी आपको क्लास में पूरा सिखाया जाएगा। उसके बाद करुणा रेकी का कोर्स होता है, वो 1 दिन का होता है। उसके बाद थर्ड ए का कोर्स होता है, एक में साइकिक सर्जरी, साइकिक हीलिंग, साइकिक अटैक निकालना एवं 6 अतिरिक्त प्रभावशाली सिंबल सिखाए जाते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति उपचार करता है और लोगों को साइकिक सर्जरी के माध्यम से उसके अंदर के कष्टों को बाहर निकालता है। उसके बाद थर्ड बी आता है। थर्ड बी में हम अट्यूनमेंट मेथड सीखते हैं, जिसके द्वारा अट्यूनमेंट करके आगे की चेन को प्रारंभ किया जाता है। इस तरीके से उसके बाद ग्रैंड मास्टर आता है, रेकी ग्रैंड मास्टर, जिसके द्वारा व्यक्ति और थर्ड बी का अट्यूनमेंट और आगे की हायर एक्सरसाइज सीखता है। रेकी सर्वश्रेष्ठ कैसे है? रेकी में पूर्ण रूप से प्राकृतिक पद्धति है। उसमें स्लाइड खोलो। होम से पूर्ण रूप से प्राकृतिक पद्धति है। इसमें किसी भी साधन का प्रयोग नहीं किया जाता, मात्र हाथों का प्रयोग करके उपचार किया जाता है। जब कोई भी साधन का प्रयोग नहीं किया जाता तब किसी भी प्रकार का नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। रेकी सर्वश्रेष्ठ कैसे होना? क्या है? हाँ, क्या हो गया? ये हो गया ना, पलटो। हाँ, यह पूर्ण प्राकृतिक पद्धति है। जब किसी भी साधन का प्रयोग नहीं किया जाता तो किसी भी प्रकार का नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सबसे पहले रेकी ऊर्जा शरीर के अंदर पहुंच करके रासायनिक ग्रंथियों, स्नायुओं और अवयवों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर देती है। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं हमारे सेल्स टूटते हैं और फिर हम दिन भर थकते हैं, रात में सोते हैं तो हमारे सेल दोबारा पुनर्निर्मित होते हैं। इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को रेकी बढ़ा देती है और जल्दी जल्दी ये निर्मित होने लगते हैं तो व्यक्ति की थकना बंद हो जाता है, ज़्यादा काम, पहले से ज़्यादा काम कर सकता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है रेकी करने से। इसमें ना अधिक समय की आवश्यकता है, ना अधिक पढ़े होने की आवश्यकता है। कोई बहुत ना अधिक पढ़ा हो तो कम पढ़ा हो तो भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये अट्यूनमेंट पर आधारित है। शक्तिपात होने के बाद हाथों से ऊर्जा बहने लगती है। फिर व्यक्ति अगर जैसे ही प्रार्थना करता है और जिस गोल को, लक्ष्य को सोचता है, उस गोल के लिए ऊर्जा बहने लगती है और वह हीलिंग करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए इसमें कोई बहुत अधिक समय या बहुत अधिक पढ़ाई की भी आवश्यकता नहीं है।
कम पढ़ा लिखा व्यक्ति क्लास में पढ़ने मात्र से इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीख करके इसका पूरा लाभ उठा सकता है। इसमें किसी की भी हानि नहीं होती, किसी प्रकार की हानि इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कोई भी चीज़ बाहर से अंदर डालते ही नहीं हैं। आपने उपचार किया, यदि लाभ नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा। कोई गलती होने पर भी अन्य पूजा पद्धतियों में सिखाया जाता है गलती ना होने पाए, किसी प्रकार की गलती ना होने पाए, और इस भय में भी गलती हो जाती है। इसमें कोई गलती होती ही नहीं है। यदि गलती हो गई तो जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, उससे कोई नुकसान और नया नहीं होगा। या तो लाभ होगा या गलत होने पर जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। इसमें अन्य पूजा पद्धतियों में जब कोई उपचार करता है, ऋषि मुनि संत, आपने देखा होगा कि अमुक संत, सुना भी होगा, अमुक संत ने अमुक व्यक्ति का रोग ले लिया, इसलिए उनको अमुक कष्ट हो गया है, और तब से वो बड़े परेशान, उनकी समस्या हल नहीं होती है। क्योंकि कर्मों का तो विधान भोगना ही होता है। जो कर्म होता है उसको कोई ना कोई कर्म को भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं ठीक कर रहा होता है। हमारे ऋषि मुनि लोग ऊर्जा को ब्रह्मांड से लेते हैं और अपने अंदर पहले फिल करते हैं, फिर वो स्वयं ऊर्जा को उपलब्ध कराते हैं। और जो कठिन कर्म होता है उसका कर्म फिर उनको कई बार उनको भोगना पड़ता है। रेकी में हम स्वयं कुछ नहीं करते, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और हाथों के माध्यम से फ्लो करते हैं, और हम एक डाक पोस्टमैन की तरह अपना काम करके उससे अलग हो जाते हैं। ब्रह्मांड उस कर्म को क्षमा करता है, ईश्वर उसके कर्मों को क्षमा करके और उसके कष्ट से उस व्यक्ति को मुक्त करता है। हम उसके साथ, ईश्वर के साथ रेकी चैनल उसको मात्र जोड़ देता है, और ईश्वर उसको फिर क्षमा करता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ठीक होने वाली, उपचारित होने वाली तरंगों को क्रिएट करके परमात्मा तक पहुंचाई जाती है बात, तो वो समस्या को हल करता है। इसीलिए उसके कर्मों का प्रभाव रेकी चैनल पर नहीं पड़ता, कि वो रेकी चैनल उससे प्रभावित होकर उसका कष्ट उस पर आए, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग अच्छा जीवन यापन करने के लिए भी इस विद्या का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बार बार कोई सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ये छोटे छोटे प्रारंभिक कष्ट हैं। ये जो प्रारंभिक कष्ट शुरू में हो जाते हैं, इसको जैसे ही आप रेकी लेते हैं या अपने ऊपर रेकी लेते रहते हैं, तब भी जो कष्ट पहले 4-5 दिन रहता था वो 4-5 घंटे में होकर निकल जाएगा, और आप फिर पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। कष्ट सीजनल आया भी और पता चलेगा कि शाम तक ठीक भी हो गया। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, बहुत से शिष्यों पर देखा है। बहुत से लोग रेकी सीखते हैं और अपने ऊपर उपचार करते हैं और अपनी समस्याओं को हल करते हैं, और फिर देखते हैं कि वो तुरंत कष्ट अब पहले की तरह नहीं रहा। अपनी हर प्रकार की समस्याएं, मोबाइल जड़ और चेतन रेकी दोनों में काम करती है। जड़ चीज़ों में भी क्योंकि तरंगे होती हैं, उनका भी ऑरा होता है, सूक्ष्म और स्थूल चीज़ों में भी तरंगे और चेतन चीज़ों में भी तरंगे होती हैं। इसलिए जड़ और चेतन दोनों का उपचार रेकी के माध्यम से किया जाता है। वैसे तो रेकी में कोई सावधानियां की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कुछ नुकसान होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, उसमें रेकी का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारी गलतियां जिसके कारण हम कष्ट में चले जाते हैं और दोष रेकी को देते हैं। क्योंकि मैंने देखा बहुत से अच्छे रेकी चैनल जो बहुत अच्छी रेकी लोगों को उपलब्ध कराते थे,
लेकिन वो बीमार पड़ गए और उन्होंने रेकी छोड़ दी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे गुरुओं ने बताया था कि रेकी से कोई नुकसान नहीं होता। तो दोनों में से कोई एक बात जरूर असत्य है, या तो यह बात गुरुओं ने बताई वो गलत है, या इनकी क्रिया में कहीं गलती हो रही है। गुरु गलत नहीं बता सकते, ये मेरी ऐसी अपनी धारणा थी। मैंने अध्ययन किया, जो लोग बीमार पड़े वो क्यों पड़े, जिसकी कमर दर्द हुई क्यों हुई, स्लिप डिस्क हुई तो क्यों हुई। तो मैंने देखा कि उनका पोस्चर गलत था, गलत तरीके से बैठकर रेकी दिया तो उनको नुकसान हुआ। पहला इसमें है जो सावधानियां हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम स्वयं, मैंने बताया, ईश्वरीय ऊर्जा आती है और अपने माध्यम से भेजते हैं, यानी हम स्वयं कुछ भी नहीं करते। हम स्वयं कुछ नहीं करते, करने वाला ऊपर वाला है, वही ऊर्जा भेजता है, वही उपचार करता है, वही समस्याएं हल करता है। लेकिन होता क्या है, जब हम नई नई रेकी सीखते हैं तब अब जोश होता है। हम बुखार ठीक कर, आपने हाथ रखा उसका बुखार ठीक हो गया, आपने हाथ रखा उसका सिर दर्द ठीक हो गया, आपने हाथ रखा उसको अच्छा लगने लगा। तो वो कह लगता आप, अरे थोड़ो मैं भी हाथ रखता हूँ तुम्हारा दर्द ठीक कर दूंगा, मैं भी हाथ रखता हूँ तुम्हारा सिर दर्द ठीक कर दूंगा। अब आपने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा। अब आप जब ठीक करेंगे तो कर्मों का भुगतान कौन भोगेगा? कर्मों का भुगतान भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने ठीक किया है। तो हम मात्र चैनल हैं, हम मात्र डाकिया हैं। हम केवल, जैसे डाकिया चिट्ठी पहुंचाता है, लिखने वाला कोई और होता है, पाने वाला कोई और होता है। डाकिया मात्र चिट्ठी आप तक पहुंचा देता है, उसके अंदर क्या लिखा है डाकिया से कोई लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार रेकी चैनल से कोई लेना देना नहीं है कि वो किस कर्म की सजा काट रहा है। वो तो केवल प्रे करके तरंगों को, पॉजिटिव तरंगों को, हीलिंग तरंगों को देता है, और ईश्वर जाने ठीक करे और उसका उपचार करे। ठीक करने वाला रेकी ऊर्जा होती है, वह उस व्यक्ति की हीलिंग करती है, वह उस व्यक्ति की समस्याओं को हल करती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि रेकी हमें श्रेय नहीं लेना है, हमें ये नहीं कहना मैंने किया। जब हम ये कहेंगे मैंने किया है तो निश्चित रूप से कर्मों का विधान के अनुसार से आपको उसके कष्ट को भोगना पड़ता है। इसलिए पहला हुआ, श्रेय स्वयं नहीं लेना है। हमें जैसे ही वो तो कहेगा, जिसको लाभ हुआ है वो तो कहेगा, आप तुरंत उससे कहें धन्यवाद, उसको दो, रेकी ऊर्जा को दो, उसने ठीक किया है। और अपने मन में क्या लाएंगे, हे रेकी ऊर्जा, इसी प्रकार और अधिक प्रभावशाली तरीके से मेरे अंदर से बहती रहो और लोगों का कल्याण करती रहो। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो दिन प्रतिदिन आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा और आपका लाभ लोगों को और ज़्यादा मिलता चला जाएगा। दूसरा है, रेकी देने वाला मात्र चैनल है, वो स्वयं अपने पास से कुछ नहीं देता। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जिसके लिए ब्रह्मांड से ऊर्जा बह रही है। जैसे कि मेन लाइन से पानी आ रहा है और आपने डायरेक्ट पानी ले रहे हैं, बह रहा है, चल रहा है और बराबर प्रयोग होता जा रहा है। लेकिन यदि आप भर लेते हैं तो आपका पानी जल्दी बह जाता है और खर्च हो जाता है। इसी प्रकार से हमें कांटेक्ट ब्रह्मांड के साथ बना करके, जो अट्यूनमेंट में ब्रह्मांड के साथ कांटेक्ट बना दिया जाता है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कांटेक्ट बन जाता है तो जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे अंदर बहने लगती है और ऊर्जा बह करके हाथों के माध्यम से बहने लगती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने नल से पानी लिया, रबड़ लगाई, पाइप लगाए और पाइप से आपने अपनी बाल्टी भर ली। बाल्टी आपका रिसीवर है, रोगी है, ग्रहण करता है, और नल बहने वाला पानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और पाइप आप हैं। अगर आप पाइप बाजार से लाए, एक पूरी लच्छी लाए
अंदर से सूखी होगी कि गीली? निश्चित रूप से अंदर से सूखी होगी। आपने उसको नल में लगाया और नल खोल दिया और आपने बाल्टी में पानी ले लिया, फिर आपने नल बंद किया, तब वह पाइप अंदर से सूखा रहेगा या गीला? निश्चित रूप से गीला। इसका मतलब यह हुआ, स्पष्ट मतलब निकला कि कुछ ना कुछ अंश, चाहे वो कितना भी छोटा अंश क्यों ना हो, पाइप ने सोख लिया। इसी प्रकार जब हमारे अंदर से ऊर्जा का फ्लो होता है तो कुछ भी, बिल्कुल हम स्वस्थ हैं, पूरे पॉजिटिव हैं, तब भी कुछ ना कुछ अंश हमारा शरीर अवश्य सोखता है। और यदि पूरा लच्छी तय की हुई आपने पानी भरा, तब क्या होगा? आप पानी लेने के बाद जब आप नल बंद करेंगे तो उस लच्छी में, पाइप के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी भरा रह जाएगा। उस पाइप को आप उठा भी नहीं पाएंगे, इतना भारी होगा। यानी कि अगर आप बीमार हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो भी जब ऊपर से ऊर्जा बहेगी आपके अंदर, वो आपके अंदर ही रुक करके आपके शरीर की हीलिंग करने लगेगी और आपके हाथों से फिर वो ऊर्जा का प्रवाह कम लगेगा, जैसे हमारे ऊर्जा बह नहीं रही है। बहुत से रेकी चैनल मुझसे कहते हैं मुझे बहुत कम अनुभव होता है, और वैसे बहुत तेज़, किसी किसी को बहुत तेज़ अनुभव होता है, लगता है नए लोग हैं इसलिए कम बह रही है। ऐसा नहीं है, नए पुराने का कोई फर्क नहीं है। हाँ, प्रतीकों का कुछ फर्क पड़ता है, मास्टर प्रतीक वाला करेगा तो कुछ और होगा, जो नीचे के प्रतीक होंगे तो कुछ और होगा, लेकिन उसका रेकी ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं होगा। ऊपर से एक सी ऊर्जा सबके लिए बरसती है। जैसे पानी बरसता है, सबको एक सा मिलता है, धूप निकलती है, सबको एक सी मिलती है। परमात्मा कभी किसी में कम ज़्यादा नहीं करता कि किसी के ऊपर तेज धूप दे, किसी के ऊपर धूप हल्की कर दे। इसी प्रकार से ब्रह्मांडी ऊर्जा भी सब पर एक सी बहती है और एक सी बह करके हाथों से फ्लो होती है। लेकिन अगर हम नकारात्मकता से भरे होते हैं, यदि हम बीमार हैं, तो हमारा शरीर ऊर्जा को सोख लेता है और ऊर्जा की मात्रा हाथों से कम बहने लगती है। ठीक वैसे ही अगर आप चिकने फर्श पर पानी डालें, एकदम बह जाएगा, केवल मात्र हल्का सा लगा रह जाएगा। लेकिन यदि कच्चा फर्श है, उस पर आप एक बाल्टी पानी भी डाल दें, ज़्यादा नमी वाली मिट्टी होगी, ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी होगी तो पूरा पानी वहीं का वहीं सूख जाएगा। थोड़ा थिक मिट्टी होगी तो थोड़ा दूर तक बहेगा। ठीक उसी प्रकार से जितना हम बीमार होते हैं, जितना हमें कष्ट होता है या हम स्वस्थ हैं, उसी अनुपात में ऊर्जा का फ्लो हमारे शरीर से, हथेलियों से बहने लगता है। इसमें कम और ज़्यादा ईश्वर कतई नहीं करता, किसी को, सबको एक सी ऊर्जा देता है। इसीलिए शुरू में रेकी सीखने के बाद अपने ऊपर रेकी लेने का विधान होता है कि पहले अपना उपचार करो और फिर दूसरों का उपचार करो। आप जितना अधिक पॉजिटिव होंगे, जितना अधिक आप आनंदित रहेंगे, जितना अधिक आप ईश्वरीय ऊर्जाओं से जुड़े रहेंगे, उतना अधिक शक्तिशाली तरीके से यह ऊर्जा आपके अंदर से बहती रहेगी। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आए, तब आप डिवाइन रेकी सेंटर 9336115528 पर फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर, इस नंबर के व्हाट्सएप पर अपना मैसेज दे सकते हैं। जो भी समस्या आपकी हो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। क्षमता से नहीं, बैक कर दो। क्षमता से अधिक, देखो ना कहाँ चल रहे हैं, क्षमता से अधिक कार्य करना। हम अगर क्षमता से अधिक कार्य करते हैं तो भी हम बीमार पड़ते हैं। मान लीजिए आपने नई नई रेकी सीखी, अब आपने नई नई रेकी सीखी, आपको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लाभ मिलता है, आपको किसी को सुख मिलता है, तो निश्चित रूप से अपने को भी लगता है अरे वाह, उसको तो बड़ा अच्छा लगा, तो हम सोचने लगते हैं और हम और अधिक करने लगते हैं। अगर सामूहिक परिवार हुआ तो आप पूरे परिवार को चाहते हैं सबको खुश कर दें और सबको रेकी देने लगते हैं।
अब होता क्या है, अब आपकी वर्किंग कैपेसिटी 3 लोगों को देने को थी या 2 लोगों को देने की थी, आपने 4-6 घंटे 8 घंटे रेकी उपलब्ध कराने लगे। एक लोगों को मैं जानती हूँ, वो उन्होंने क्या किया, वो संयुक्त परिवार में थी, उन्होंने रेकी सीखी और दिन भर तो घर का काम होता ही है संयुक्त परिवार में, रात भर पूरे परिवार को रेकी देती थी। 1 महीने बाद जब वो आई, आंखें लाल लाल सूजी हुई। मैंने कहा भाई तुमको क्या हो गया, तुम तो भी पिछले महीने रेकी सीख के गई थी, तुम्हारे चेहरे पर तो ओझ होना चाहिए। कहती हाँ क्या बताएं, जब से हम 1 महीना हो गया हम सोए ही नहीं हैं। हमने कहा ऐसा क्या हो गया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया कि आप सोए नहीं रात भर। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि पूरे परिवार को रात भर रेकी देती हूँ। वो भाई है, वो देवरानी है, वो परिवार में उसको कष्ट था, अपने बच्चों की पढ़ाई, पति का व्यापार, देवर की बीमारी, भाई की बीमारी, उन्होंने पूरी सास ससुर की बीमारी, लंबा चिट्ठा मुझे बता दिया, इतने लोगों को रात भर देखी। मैंने कहा बाप रे, इतना तो मैं भी नहीं देती हूँ जितना आपने दे डाली रेकी। हमने कहा कि उन लोगों से कहो कि आप लोग भी सीख लें। इसीलिए अगर किसी का संयुक्त परिवार हो तो वो लोग ज़्यादा लोग रेकी सीखें। 3-4 लोगों के बीच में 1 लोगों को रेकी अवश्य आनी चाहिए। सब लोग सीख लें तो और अच्छी बात है। कोई भी विपदा आएगी, एक साथ बैठ कर रेकी करें, सामूहिक रेकी देंगे तो देखेंगे कि और अधिक प्रभावशाली तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप ऐसा ना करें। जब आप क्षमता से अधिक कार्य करेंगे, कोई भी काम करेंगे क्षमता से अधिक, आप बीमार पड़ेंगे। आपके घर में फंक्शन होता है, त्यौहार होते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं कि नहीं। घर में जब भी आपका शादी ब्याह होता है, उसके बाद क्या होता है, विदा होने के बाद सब जहाँ के तहाँ लेट के सो जाते हैं, किसी को होश नहीं होता वो कहाँ सो रहा है, क्योंकि आप थक गए होते हैं। काम आपने क्षमता से अधिक किया है। तो क्षमता से अधिक कार्य, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे रेकी हो, कोई भी कार्य होगा, अगर आप क्षमता से अधिक करेंगे तो निश्चित मानिए आपको थकान होगी, और थकान को मिटाने के लिए आपको निश्चित रूप से सोना या आराम करना ही उपाय है। इसीलिए अगर क्षमता से अधिक कार्य कर गए हैं तो आप आराम करके अपनी उस थकान को दूर कर लें। कभी कभी इमरजेंसी में आपको देना पड़ जाए तो आप दे दें, इमरजेंसी में सब कुछ अलाउ होता है। उसके बाद आप आराम करके अपनी थकान को दूर कर लें। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, उस समय आपको इमरजेंसी है कि उसको देर तक रेकी दी जाए, तो आप निश्चित रूप से दें, उसको लाभ पहुंचाएं और फिर रेस्ट करके अपने को बिना रेस्ट के अपने को बीमार ना करें। रेस्ट करके अपनी थकान को दूर कर लें। क्या गलत स्थिति में बैठकर रेकी देना, लोग गलत स्थिति में बैठकर भी रेकी देते हैं। रेकी देने में व्यक्ति को जमीन पर लेटा लेते हैं और खुद इस प्रकार से झुक जाते हैं। अब इस प्रकार से झुके हुए व्यक्ति रेकी जब उपलब्ध कराएगा, जब झुका तो पूरा गुरियाँ आपकी, ये मान लीजिए स्पाइन है तो आपकी पूरी गुरियाँ डिस्क अपनी बीच की दब गई। जिस भी अंग में वेन जा रही ऑर्गन में, उस ऑर्गन की भी दबने के कारण ऊर्जा रुक गई। ज़्यादा दब गई तो स्लिप डिस्क हो गया, वहाँ से दब गई और वो उधर बाहर निकल आया। अब आपकी स्पाइन में, कमर में दर्द होने लगा। जिस अंग का ऊर्जा का प्रवाह रुक गया, उस अंग में कष्ट होना शुरू हो गया। एक तरीके से वो पूरी बायो एनर्जी जो हमारे वेन से होके जाती है, वो उस ऑर्गन को फीडिंग करती है, पोषण करती है। जब उसका पोषण रुक जाएगा तो निश्चित रूप से वह अंग बीमार पड़ने लगेगा। तो आप झुक करके रेकी, क्या झुक करके आप कोई भी काम करें, आप लैपटॉप पर बैठ जाएं, झुक करके काम कर रहे हैं, आप झुक करके घर में खाना बनाएं, झुक करके लगातार कोई भी काम लंबे समय तक करेंगे, कई कई घंटे रोज करेंगे और लंबे समय तक महीनों सालों करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी स्पाइन खराब होगी, पीठ में दर्द होगा, कम स्लिप डिस्क हो सकती है। जिस ऑर्गन की वेन दब जाएगी वो ऑर्गन दब सकता है, उस ऑर्गन में कष्ट हो सकता है। तो इसमें रेकी का क्या दोष, ये तो आपके गलत स्थिति में बैठने के कारण ये कष्ट हुए हैं। इसीलिए आपको पहले अपनी पोजीशन को सुधारें, स्थिति को सीधा करें, सीधा करके स्पाइन को बैठें, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल सीधे बैठें, साफ नहीं आएगा, बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। अगर आप ज़मीन पर बैठे हैं, ज़मीन पर तो बिल्कुल रेकी ना दें, पलंग पर दें, पलंग पर उस व्यक्ति को लिटा दें। पलंग पर वह व्यक्ति लेट गया
फिर आप 6 इंच की चौकी लेकर के बैठ जाएं, जमीन पर चौकी रखकर उस पर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हाथों को हार्ट के नीचे रखें। ऐसे हार्ट के ऊपर हाथ नहीं किए जाएंगे, हाथ हार्ट के नीचे रहेंगे। हाथों में इस प्रकार से स्ट्रेस भी नहीं करना है। अगर व्यक्ति दूर है तो उससे कह दें थोड़ा आगे सरकाओ, उसको अपने पास कर लें और हाथों को रिलैक्स स्थिति में रखें। उसके बाद भी अगर खिंचाव बन रहा हो तो दोनों कोहनी के नीचे आप तकिया या पिलो भी रख सकते हैं। हाथों को बिल्कुल सहज स्थिति में रख करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके इस प्रकार से रेकी उपलब्ध कराएंगे। अगर मेज़ पर काउंटर पर कराना है, काउंटर पर उसे लेटा दें, आप स्टूल पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, हाथ को ना ऊपर रखें ना खिंचाव बनाएं, हाथ को बिल्कुल सीधा रखते हुए जब हम रेकी उपलब्ध कराएंगे तो हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यदि पैरों में दर्द होता हो तो स्टूल पर बैठकर रेकी उपलब्ध कराएं, खड़े होकर उपलब्ध ना कराएं। शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए रेकी उपलब्ध कराते समय। बिना कष्ट के जब हम रेकी उपलब्ध कराएंगे तो किसी प्रकार की समस्या हमारे शरीर में नहीं आएगी। इन चारों नियमों को, सावधानियों को हम ध्यान में रखेंगे तो रेकी से हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा। इसके साथ रेकी के 5 नियम अभी हम आगे पढ़ेंगे। हम उन नियमों का भी ध्यान रखेंगे और प्राकृतिक नियमों का भी ध्यान रखेंगे, तभी हम किसी प्रकार से बीमार नहीं पड़ सकते हैं। यम नियम का ध्यान रखें। जैसे योग में यम और नियम होते हैं, वैसे ही रेकी के भी 5 प्रतिज्ञाएं हैं। उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अपनाना होता है। उन प्रतिज्ञाओं को हम आगे पढ़ेंगे और जीवन में अपनाएंगे, देखेंगे कि हमें किसी प्रकार का फिर कष्ट नहीं होता है। जैसे इसमें यम नियम है, यम 5 हैं, नियम 5 हैं और साथ में शोधन की क्रियाएं हैं। योग में भी शोधन की क्रियाएं हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में भी शोधन की क्रियाएं हैं। ऐसे ही रेकी में भी शोधन की एक्सरसाइज हैं। जब हम उन सब का पूरी तरीके से पालन करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी प्रकार का हमें कष्ट नहीं होने पाता है। अगर हम इनकी अवहेलना करते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं कष्ट से कोई ना किसी समस्या से ग्रसित होने की संभावना है बढ़ जाती है। लेकिन रेकी से कोई नुकसान नहीं होगा। रेकी के साथ हम अपने आप जो गलतियां करते हैं शारीरिक, उसके कारण हमको कष्ट हो सकता है। इस प्रकार से हम रेकी, आज हमने पढ़ा कि रेकी क्या है। रेकी जब तक हम ये ना जाने क्या है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो रेकी क्या है आज हम लोगों ने पढ़ा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई आपको क्वेरीज है तो आप या तो आप व्हाट्सएप पर लिख दें या आप स्वयं फ़ोन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि जो भी आपका कमेंट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं उसका आपको उत्तर मिल जाएगा। ये बोल रहे हैं हम देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, डिवाइन रेकी सेंटर, गीता नगर, कानपुर। मोबाइल नंबर 9336115528 एवं 9838444486। नमस्कार। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल अपने दूसरे चैप्टर के साथ आएंगे कि रेकी की सावधानियों के बाद क्या है, रेकी का सिद्धांत पढ़ेंगे। कल हम लोग रेकी के सिद्धांत जानेंगे कि रेकी का सिद्धांत क्या है और कैसे रेकी काम करती है जिससे कि हमको लाभ मिलता है। इस विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।